वेलकम बैक स्टूडेंट्स, दिस इज दीपक दियानी। आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं फाइल हैंडलिंग। फाइल हैंडलिंग एक काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक हमारी पाइथन का। इसको हम आज डिटेल में देखेंगे। क्या है फाइल हैंडलिंग, कितने प्रकार की होती हैं और कैसे यूज करते हैं। ठीक है, तो पढ़ते हैं डेफिनेशन। पाइथन 2 सपोर्ट्स फाइल हैंडलिंग एंड अलाउ यूजर टू हैंडल फाइल्स, दैट इज टू रीड एंड राइट फाइल्स along with many other file handling options to operate on files. The concept of file handling has stretched over various other languages, but the implementation is either complicated or lengthy. But unlike other concept of Python, this concept here is to also easy and short. Python treats file differently as text or binary. This is important. Each line of code includes a sequence of characters and they from text file. Each line of a file is terminated with a special character called the EOL. उसको क्या कहते हैं हम, EOL या end of line characters like comma और new line character। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। We use open function in Python to open a file in read और write mode। हमको दोनों मोड में, हम रीड करें या राइट करें, हमको फाइल को क्या करना होता है, ओपन करना होता है। पहला काम ही यही होता है। टू रीड, to return a file object, we use open function along with two arguments that accept file name and the mode, whether to read or write. So the syntax being file, ये है syntax आपका object name equal to open, यहाँ पर आएगा आपका फाइल का नेम और यहाँ पर आएगा कॉमा करके mode. There are three kinds of mode that Python provides and how files can be opened. ये आपके modes हैं, यहाँ पर लिखा है R for reading, W for writing, A for appending, R plus for both reading and writing, W plus for both writing and reading, A plus for both writing and reading। कभी कभी आपसे एग्जाम में पूछा गया है 1 नंबर में R plus मीन्स, तो आपको पता होना चाहिए बोथ रीडिंग एंड राइटिंग। मैं आपको वीडियो में ही बताते चलूंगा किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो ये ध्यान रखना, ये मोड्स को एक बार जरूर से देख लेना। 1 नंबर में आ रखा है कि फॉर R प्लस किसके लिए यूज होता है, A प्लस किसके लिए यूज होता है, तो आपको ये पता होना चाहिए। वन मस्ट कीप इन माइंड दैट द मोड आर्गुमेंट इज नॉट मैंडेटरी। इफ नॉट पास्ड द पाइथन विल एज्यूम इट टू बी R बाई डिफॉल्ट। अगर हम कोई मोड नहीं डालते हैं तो बाई डिफॉल्ट आपकी फाइल का मोड क्या होता है, रीड होता है। तो ये भी पूछा गया है, बाय डिफॉल्ट फाइल मोड क्या होता है, रीड होता है, राइट होता है। तो आपको पता होना चाहिए रीड मोड बाय डिफॉल्ट होता है। तो पहला यहाँ पर आपको एक कोड दिखाया गया है, क्रिएटिंग ए फाइल यूजिंग राइट मोड। राइट मोड, ठीक है। टेक्स्ट फाइल हम पढ़ रहे हैं, यहाँ पर क्या पढ़ रहे हैं हम, टेक्स्ट फाइल। टेक्स्ट फाइल में हम क्या लिख रहे हैं, राइट मोड। तो पाइथन कोड टू क्रिएट ए फाइल, तो सबसे पहले एक फाइल का ऑब्जेक्ट बना दिया है। इसको हम एफ भी बना सकते थे या फाइल लिख दिया है तब भी सही है। एफ फाइल इक्वल टू ओपन नितिन डॉट टीएक्सटी, एक नितिन नाम की फाइल है और उसको हम क्या कर रहे हैं, डब्ल्यू। डब्ल्यू मतलब हम उसमें लिख रहे हैं, राइट कर रहे हैं, ठीक है। तो हमने लिखा फाइल डॉट राइट हेलो डेवलपर, ठीक। और नेक्स्ट लाइन में लिखा हमने फाइल डॉट राइट हाउ आर यू, और फाइल को क्या कर दिया है, क्लोज। ये राइट क्या है, एक ऑब्जेक्ट है जो आपकी लाइन को लिखने का काम करता है, एक फंक्शन है या मेथड है कह सकते हैं, ठीक है। जब भी आप रीड राइट करते हैं तो फाइल ऑब्जेक्ट की मदद से ही आप कर सकते हैं, या इसको हम फाइल हैंडलर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, फाइल का हैंडलर भी कहते हैं, ठीक है, क्योंकि फाइल को रन करने के लिए यही काम आता है, ठीक है। ये तरीका है टेक्स्ट फाइल में राइट करने का। अगला देखते हैं, वर्किंग ऑफ रीड मोड। अब रीड मोड में there is more than one way to read a file in Python. If you need to extract a string that contains all characters in the file, then we use file.read. The full code would work like this. Python code to illustrate read mode. अब हम रीड कर रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, फाइल का एक ऑब्जेक्ट बना दिया, फाइल को ओपन तो करना ही करना है। file.txt, r मतलब रीड कर रहे हैं हम फाइल को, टेक्स्ट फाइल को। ये टेक्स्ट बता रहा है आपको रीड हो रहा है। प्रिंट फाइल डॉट रीड, जितना का डेटा है वो सारा फाइल के पास आया, तो हमने क्या लिख दिया, फाइल डॉट रीड। तो फाइल डॉट क्लोज कर दिया, फाइल को क्लोज भी कर दिया, ठीक है। और यहाँ पर बता रहा है, अनदर वे टू रीड ए फाइल इज टू कॉल ए सर्टेन नंबर ऑफ कैरेक्टर्स लाइक इन द फॉलोइंग कोड, इंटरप्रेटर विल रीड द फर्स्ट 5 कैरेक्टर्स। अगर आपको पूरी फाइल का डेटा रीड नहीं करना है, आपको ओनली 5 कैरेक्टर्स को रीड करना है, तो आप ऐसे कर सकते हो। सबसे फाइल का ऑब्जेक्ट बनाओगे, फिर प्रिंट कर दोगे फाइल डॉट रीड 5, तो इट मीन्स ये आपके 5 कैरेक्टर्स को ही रीड करेगा, उससे ज्यादा रीड नहीं करेगा। और अगर हम यहाँ पर कुछ पास नहीं करते हैं तो ऑल कैरेक्टर्स को वो रीड कर देगा, ठीक है।
अनदर टू मेथड रीड टेक्स्ट फाइल, एक होता है रीड लाइन, ये ओनली वन लाइन को रीड करता है, और रीड लाइन्स क्या करता है, ऑल लाइन्स को रीड करता है, किसकी फॉर्म में, आपकी लिस्ट की फॉर्म में रीड करता है। ये भी आपको पता होना चाहिए। रीड लाइन एक लाइन को रीड करेगा, और आपका रीड लाइन्स क्या करता है, सारा डेटा रीड करता है आपकी लिस्ट की फॉर्म में। और जो आपका ये रीड फंक्शन होता है, रीड फंक्शन रीड करता है कैरेक्टर बाय कैरेक्टर, ठीक है, कैरेक्टर बाय कैरेक्टर ऐसे करता है, एक एक कैरेक्टर करके आपके डेटा को रीड करता है। आगे बढ़ते हैं। अब आती है आपकी बाइनरी फाइल। बाइनरी फाइल में थोड़ी सा चीज़ें बदल जाती हैं। जैसे जब हम बाइनरी फाइल पर आते हैं, यहाँ पर अगर हमको राइट करना है तो हम WB मोड का यूज़ करते हैं, रीड करना है तो RB मोड को यूज़ करते हैं, अपेंड करना है AB मोड को यूज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि ये B रिप्रेजेंट करता है आपकी बाइनरी को, ठीक है। बाइनरी का जो एक्सटेंशन होता है .dat होता है, टेक्स्ट फाइल का एक्सटेंशन .txt होता है, और आपका बाइनरी का .dat होता है, ये भी आया है एग्जाम में। और आपका CSV फाइल का एक्सटेंशन CSV होता है। तीन प्रकार की फाइलें होती हैं, टेक्स्ट, बाइनरी और आपकी CSV। टेक्स्ट का .txt, और आपका बाइनरी का .dat, और आपका CSV का .csv, ठीक है। राइटिंग ऑन टू ए बाइनरी फाइल, बाइनरी फाइल पर हम काम कर रहे हैं, तो इसके लिए सबसे पहले आपको एक पिकल मॉड्यूल को इंपोर्ट कराना था। पिकल मॉड्यूल क्या करता है, आपका रीड राइट करने के काम आता है। तो सबसे पहले हमने लिखा EMO, एक डिक्शनरी बना रखी है, नेम दीपक और क्लास 12th। फिर हमने अपनी फाइल को क्या करा, ओपन किया। सबसे पहले आपको बताया था चाहे हम कुछ भी करें हमको ओपन तो करना ही है। तो EM फाइल का ऑब्जेक्ट है, ठीक है, बना रहे हैं, इक्वल टू ओपन hi.dat WB। W मतलब आप राइट कर रहे हो किसमें, बाइनरी में, बाइनरी के साथ डील कर रहे हो, ये रिप्रेजेंट कर रहा है। .dat एक्सटेंशन भी बता रहा है, ठीक है। pickle.dump EMO, EM, ठीक है। आपका पिकल एक मॉड्यूल है जो आपने इंपोर्ट कराया था। .dump, डंप किसके लिए यूज होता है, यहाँ पर राइट करने के लिए यूज होता है, ठीक है। pickle.dump EMO का जो डेटा है उसको राइट कर दो, फाइल हैंडलर का यूज, इसका एक तरीका है यूज करने का, और em.close, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगर हमको बाइनरी की फाइल को रीड करना है तो कैसे करेंगे, इंपोर्ट पिकल करेंगे, ये वाली लाइन को यहाँ पर यूज नहीं करना है। EM इक्वल टू ओपन hi.dat हमने ओपन कर दी है। pickle.load, यहाँ पर क्या होता है, लोड यूज होता है रीड करने के लिए, ठीक है। pickle.load EM, और प्रिंट सारा का सारा डेटा S के पास है, प्रिंट करा दिया। em.close, फाइल को क्या कर दिया, क्लोज भी कर दिया। एक होता है विद मेथड, ठीक है। विद मेथड क्या होता है कि ये भी सिंपल ही होता है, ओपन का जैसा, बस विद आ जाता है। कैसे कैसे होता है देखो, इंपोर्ट पिकल S इक्वल टू, दिस इज फर्स्ट लाइन लिखा है हमने, विद ओपन। यहाँ पर आपका F इक्वल टू ऐसा कुछ नहीं आया, यहाँ आ गया विद आ गया, विद ओपन f.dat WB एज FH, ऐसे यूज होता है। इसका ध्यान रखना आप, विद मेथड के साथ भी कभी कभी चीजें पूछी गई हैं या आपको दिखेंगी तो आप कंफ्यूज मत हो ना कि विद मेथड क्या है, ये भी एक ओपन करने का ही तरीका है। और हमने जो राइट करना है pickle.dump S के पास पूरा डेटा था, FH फाइल का हैंडलर, प्रिंट सक्सेसफुली क्रिएटेड FH.close, ये क्लोज हो गया, ठीक है। अब आती हैं आपकी लास्ट CSV फाइल। CSV की सबसे पहले फुल फॉर्म जानना जरूरी है, कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज, ये भी एक नंबर के पेपर में आती है, MCQ टाइप क्वेश्चन में आपको CSV की फुल फॉर्म पूछी गई है, ठीक है। और एक क्वेश्चन ये भी आया था कि CSV स्मॉल होता है कैपिटल होता है, CSV स्मॉल लिखा हुआ रहता है, ठीक है। कॉमा सेपरेटेड वैल्यू मतलब ये आपके हर एक डेटा को सेपरेट करते हुए लाती है। आपका सपोज अगर डेटा ABC है, आप इसको लेके आ रहे हो तो A, B, C, इसलिए इसको कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज कहा गया है। आपके डेटा को ऐसे स्टोर करती है, टेबुलर फॉर्म में स्टोर करती है, ठीक है। तो CSV का जो आपका एक्सटेंशन होता है .csv होता है। जैसे वहां पर आपने इंपोर्ट पिकल किया था, यहाँ CSV इंपोर्ट करना है, अपनी CSV फाइल क्रिएट करनी है। तो राइटिंग इन CSV फाइल, इंपोर्ट CSV S इक्वल टू ओपन तो करना ही करना है, आपको सबसे पहले बताया हुआ था st.csv w, ठीक है। यहाँ पर सिंपल आता है w राइट के लिए, रीड के लिए r। अब यहाँ पर क्या बनाना होता है, अगर आप राइट कर रहे हैं तो राइट का हैंडलर बनाना है, रीड कर रहे हो तो रीड का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, हैंडलर ऑब्जेक्ट कह सकते हैं। तो हमने CSV.writer, यहाँ पर राइटर का क्या बना दिया मैंने, ऑब्जेक्ट बना दिया, किस नाम से, WR नाम से। अब मेरा ये ऑब्जेक्ट ही सभी जगहों पर काम करेगा, ठीक है। तो मैं लिखूंगा WR.write रो, एक रो लिखनी है, हेलो ऑल S.close, ठीक है। तो इसमें एक चीज बनानी क्या होती है, ऑब्जेक्ट,
रीड या राइट का, रीड स्लैश राइट का हमको यहाँ पर क्या बनाना होता है, ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होता है। एस इक्वल टू ओपन st.csv और हम राइट कर रहे हैं और हमने यहाँ पर राइटर का ऑब्जेक्ट बना दिया wr। अभी ये सबके साथ डील करेगा। wr डॉट राइट रो हेलो ऑल, हमने ये फाइल में हेलो ऑल लिख दिया और फाइल को क्या कर दिया है, क्लोज कर दिया। फाइल को क्लोज करना जरूरी होता है, ठीक है। और राइट रोज भी एक फंक्शन होता है, इट राइट्स मल्टीपल डेटा एट ए टाइम। अगर आपको मल्टीपल डेटा लिखना है, आपका लिस्ट में है, टपल में है, डिक्शनरी में है, मल्टीपल लाइंस हैं, तो आप उसको राइट रोज की मदद से लिख सकते हैं, ठीक है। अब आगे देखते हैं इसका रीडिंग कैसे होता है। रीडिंग इन CSV फाइल, ठीक है। CSV फाइल में रीड कैसे करते हैं, इंपोर्ट तो CSV कराना ही होगा, फाइल को ओपन करना है, एस इक्वल टू ओपन st.csv और रीड किया। और यहाँ पर हम क्या बनाएंगे, एक रीडर का ऑब्जेक्ट, रीड करने के लिए ऑब्जेक्ट csv.reader s फाइल का हैंडलर, ठीक है। और ये आपका रीडर का ऑब्जेक्ट बन गया wr नाम से। तो हमने डेटा सारा का सारा जो रीड होके कहाँ आया होगा, wr के बाद हमने कहा एक लूप चला दो फॉर i इन wr तक। कहाँ तक चला दो, wr तक। जितना भी डेटा होगा प्रिंट i की मदद से हम उसको डिस्प्ले कर सकते हैं, फैच कर सकते हैं और देख सकते हैं। और s डॉट क्लोज कर दिया, ठीक है। तो गाइस ये थी हमारी फाइल हैंडलिंग और या फाइल्स इन पाइथन, ठीक है। तो हमने इसमें पढ़ा कि फाइलें क्या हैं। 3 प्रकार की फाइल थी, टेक्स्ट, बाइनरी और CSV फाइल। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। उसके बाद आपको जो वीडियो मिलेगी फाइल हैंडलिंग के जो क्वेश्चन है 1 मार्क्स 2 मार्क्स और 3 मार्क्स वाले जो पेपर्स में आते हैं, वही क्वेश्चन आपको मिलेंगे। मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन या मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमारी सीरीज में चलता हुआ आ रहा है, वही आपको मिलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।